नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने चैनल लोड स्टार एकेडमी में। आज हम बात करेंगे बोर्ड मास के बारे में, जो कि एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कई बार देखा गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड आते हैं। लेकिन हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कि यार बोर्ड मास तो सिंपल है, बन जाएगा, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते तो हमें पता ही नहीं होता यार कि ये क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है। इसमें 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि बच्चों को मालूम नहीं होते कि सर ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है क्या। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डाले हैं, आप सारे क्वेश्चंस देखें। हम सबसे पहले बोर्ड मास का जो है मतलब समझेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है। पहले के ज़माने में बोर्ड मास को दोहा के रूप में जो है याद किया जाता था। जैसे कि पहला दोहा जो है आपने सुना होगा, का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले हो सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति यह जान। ये दोहा काफ़ी पॉपुलर है, जो कि आपने सुना होगा। एक और दोहा जो है शायद ही आपने सुना हो, वो मैंने दे रखा है यहाँ पे, का को पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग, गुना करो धन जोड़ दो ऋण को लो घटाव। अब हम देखते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर मैं इस दोहे को समझाऊंगा। बोर्ड मास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है 3 से 4 टाइप के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्डर या ऑफ। ऑर्डर में 2 चीज़ें आती हैं, एक वर्ग और एक वर्गमूल। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात घटाना। एम का मतलब भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुना। ए का मतलब होता है एडिशन अर्थात जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। यहाँ पे लिखा है जैसे इनने का करके पुनि भाग कर, मतलब पहले भाग करना है, फिर गुण मतलब फिर गुना, ता पीछे धन ऋण करें, पहले धन फिर ऋण। ऐसे नीचे वाले में लिखा है का को पहले तोड़िए, मतलब ब्रैकेट को पहले तोड़िए, फिर पीछे दो भाग, फिर कीजिए भाग, उसके बाद गुना करो धन जोड़ दो, फिर गुना करो और उसके बाद धन करो और फिर ऋण को लो घटा। बिल्कुल पूरा बोर्ड मास जो है इन दोनों दोहों पे आधारित है। आप कोई भी दोहा एक याद कर सकते हैं। इसी बोर्ड मास को मैंने जो है बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल्स में हर एक चीज़ को समझाया हुआ है। जैसे कि ब्रैकेट्स को यहाँ पे पहले है 10 गुणा 4 धन 2, जो कि 4 धन 2 है कोष्टक में। तो सबसे पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना है 4 धन 2 को। जो हमने कोष्टक को सॉल्व किया तो आंसर आया 6, फिर हमने सीधा 10 का गुणा कर देना है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसको देखे तो वो भी समझ जाए। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कोष्टक 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला कोष्टक है रेखा कोष्टक, दूसरा है छोटा कोष्टक, तीसरा है मझला कोष्टक, चौथा है बड़ा कोष्टक। मोस्ट प्रोबेबली हम 2, 3 और 4 इन 3 प्रकार के कोष्टकों को का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड मास के साथ साथ कुछ सर्व समीकरणाएँ भी दे रखी हैं, जो कि कोई भी जो है हमारा समीकरण है उसको सरल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अभी हम देखेंगे आगे और भी कुछ जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, और जो क्वेश्चन आगे दे रखे हैं वो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है सर्व समीकरणों पे आधारित होते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ये सर्व समीकरण पे आधारित हैं। आप इन सर्व समीकरणों को अच्छे से याद कर लें, ज़्यादा नहीं है, मैंने मुख्य आपको कुछ सर्व समीकरणें दे रखी हैं। बात करते हैं प्रश्नों की। अब हम जो है यहाँ पे पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं, और हमारा पहला प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इस तरीके से बोर्ड मास का है हमें यूज करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3120 भागित 26 धन 13 गुणा 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो हमने 3120 में जब 26 से भाग किया तो आंसर क्या मिला, 120। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है गुना। तो 13 × 39 यानी कि 390 बीच में है जोड़, तो इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 510। ये तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सही जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चालू होते हैं अब। ये देखें, इसमें जो है मैंने वर्गमूल ले रखा है। वर्गमूल यहाँ पे जो है 140 वर्गमूल है प्रश्नवाचक चिन्ह का, और जोड़ना है इसमें 315। आंसर भी इन्होंने दे रखा है 1015। करना क्या है, करना ये है जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है जिसके ऊपर वर्गमूल है, हमें उसका
उसका मान निकालना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5, 15, 25, 50। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है। हमने लिखा सबसे पहले 140 वर्गमूल और ये क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या किया है, 315 जो इस तरफ है बराबर के इस तरफ प्लस में है, हमने पक्षांतर कर दिया, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। 1015 में से जब 315 गए तो आंसर आया 700। अब 140 जो है वर्गमूल के गुना में है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो वर्गमूल है उसके साथ देखो गुना में है। तो हमने फिर पक्षांतर किया तो पहुंच जाएगा भाग में। यहाँ पे देखो लास्ट के 0 0 कैंसिल आउट, 14 पंचे 70। सिंपल सा आंसर आ गया 5। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का जो वर्गमूल है उसकी वैल्यू 5 होगी। हमने क्या करना है, पहले तो ये वर्गमूल हटाना है, तो हमने कर दिया दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ पे बच गया प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ 5 का वर्ग वर्ग कर दिया तो आंसर आया 25। सिंपल। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसका मान कितना आ गया, 25। इससे थोड़ा और टफ जो क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं आप लेवल पे लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, वो है x धन y बराबर 70, x ऋण y बराबर 10। तो 1/x और 1/y को हमें जोड़ना है। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी, तब तो हम इन पर जोड़ पाएंगे। हमने क्या करना है, इन दोनों को जो x धन y और x माइनस y दिया है, इनको दो समीकरण मान लिए। समीकरण 1 और 2 इन दोनों को जोड़ दिया, x और x हो गया 2x, प्लस और माइनस के है ना भाई, तो जब भी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस जो है क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब दोनों कैंसिल आउट। यहाँ 70 और 10 80, 2x बराबर 80, x बराबर 40, x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जोड़ने पे x की वैल्यू मिली थी, चलो इन दोनों को घटा देते हैं। घटा दिया तो आप यहाँ पे देखें, आप x x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे y y जुड़ जाएंगे, चूँकि माइनस कर रहे हैं हम, तो आंसर आ गया 2y। यहाँ 70 में से 10 गया, आंसर आया 60। 2y बराबर 60, तो y बराबर आ गया 30। अब x और y की वैल्यू हमारे पास है, अब 1/40 धन 1/30। आपको भिन्नों को कैसे जोड़ना है आपको पता ही है अच्छे से, बस तो दोनों भिन्नों को जोड़ दीजिए, आंसर आया 7/120। अगर आपको भिन्नों को जोड़ते नहीं बनता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, अगला वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपर्स होते हैं उनका भी गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रेलवेज़ में, बैंक में, व्यापम भी ऐसे क्वेश्चन दे रही है, और हम क्या सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि ये देखो जो आगे तो ब्रैकेट में मैंने सब कुछ सही लिख रखा है, पीछे वाले ब्रैकेट में देखो 4 धन 4 धन 4 धन 4 होना था, ये 4 के बाद धन क्यों लगा हुआ है। तो हम सोचते हैं ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। अब देखें आगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले आगे वाला ब्रैकेट जो है हम सॉल्व करते हैं। 6 6 6 6 को जोड़ दिया, आंसर आया 24, भागित गए 6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भागित गए 6, तो 6 चौके 24, मतलब बटे के इस तरफ आया सिर्फ 4। बटे के इस तरफ, आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई संख्या लास्ट में है ब्रैकेट में और उसके बाद जोड़ लगा है और फिर भाग है, तो जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ जिसके पहले जोड़ लगा है, तो जो जोड़ के पहले जो अंक है उसके लिए होता है वो भाग। मतलब आगे के 4 सेफ हैं, पीछे का जो चौथे नंबर वाला 4 है उसके बटे में है वो 4, इसीलिए वो प्लस है। क्वेश्चन गलत नहीं है। तो हमने किया 4/4, मतलब 1 आगे के 3 में जोड़ दिया, 4 3 12 और 1 13, आंसर आया 4/3। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से सोचते कि यार पीछे का ये धन शायद एक्स्ट्रा लग गया है, आगे के 6 जोड़ दिए, 4 6 24/6, मतलब 4 बटे में यहाँ 4 चौके 16/4, मतलब 4 चौके 16 से 4 गए 4 बार, 4 4 कैंसिल, आंसर आया 1। बढ़िया आंसर डी लगाया और हम फ्री, कि हमारा एक क्वेश्चन सही हो गया है, लेकिन असल में आप वो क्वेश्चन गलत करके आ गए। अब ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको जो है वर्गमूल और वर्ग दोनों एक साथ दे रखे हैं, दशमलव भी है। कई बार हमें ये क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें करना होता है भाग, चूँकि यहाँ भाग है नहीं, हाँ उसके पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट भी नहीं है। वर्गमूल है तो हमने वर्गमूल किया, 8 का वर्ग जो है 64 लिख दिया। आगे हमने किया गुना, बटे के इस तरफ गुना कर दिया हमने, 78.4 का 10 में 784 हो गया। और वर्गमूल निकाला हमने 484, जो कि 22 का वर्गमूल होता है ना, 22 का वर्ग 484, इसका वर्गमूल आया 22। बटे के इस तरफ वाले को सॉल्व किया, बटे के उस तरफ वाले को सॉल्व किया, 13 गुना 11 कर दिया मैंने, आया 143।
यहाँ पे 47 और 64 इनको जोड़ दिया, आंसर आया 111। इन दोनों को जोड़ दिया 765/254, आंसर आ गया 3। बिल्कुल 2 लाइन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए मैंने 2 प्रकार के कोष्टकों का यूज़ किया हुआ है, प्लस और माइनस का यूज़ किया हुआ है, दशमलव भी है। सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। 2.1 धन 0.9 बराबर 3, खोल कोष्टक सॉल्व, खोल दिया। अब देखते हैं यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी, 2.1 माइनस 6.3 माइनस 3.0 प्लस 15.2। अब हमें क्या करना है, पहले घटाना है कि जोड़ना, जोड़ना है। बोडमास क्या कहता है, पहले जोड़ो और फिर घटाओ। तो हमने जोड़ा 3.0 प्लस 15.2 तो 18.2, लेकिन नहीं, यहाँ देखो 3.2 के आगे क्या लगा है, माइनस। जब भी दो संख्याएं अलग अलग, एक माइनस की हो एक प्लस की हो, तो दोनों आपस में घट जाती हैं, और घटने के बाद जो भी आंसर आता है उस आंसर को चिन्ह दिया जाता है उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का। यहाँ देखो 3.0 माइनस का है, 15.2 प्लस का है, दोनों आपस में घट जाएंगी। आंसर आया 12.2। बड़ा कौन सा है, 15.2, उसके आगे क्या लगा है, प्लस, तो 12.2 भी काय का होगा, प्लस का। आगे ऐसे ही करते हैं, ये भी देखो सेम कंडीशन, -6.3 प्लस 12.2 इज इक्वल टू 5.9। अब ये सिंपल है, 2.1 भी प्लस का, 5.9 भी प्लस का, दोनों जुड़ गए, आंसर आया 8.0। आगे वाले को भी सॉल्व कर लिया हमने, 15.9 इसमें से माइनस कर दिया, आंसर आया 7.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको टफ लगेगा क्वेश्चन कि यार ये कैसा क्वेश्चन हो गया। वर्गमूल है x प्रतिशत का 325 बराबर 26 में x का मान कितना होगा। अब यार प्रतिशत भी और का भी, तो हमें एक बात यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रख लें कि जहाँ भी प्रतिशत लगा हो, जहाँ जहाँ प्रतिशत है, हमें क्या करना है, बटे 100। प्रतिशत का मतलब बटे 100। और जहाँ भी का लगा है, जैसे कि मैंने बोला 2 का 4, मतलब का हटा के गुना लगाना है, सीधी बात। ये बात ध्यान रख लो, प्रतिशत मतलब 1/100 और का मतलब गुना। तो हमने बस वही चीज़ यहाँ पे फॉलो किया, वर्गमूल ज्यों का त्यों ब्रैकेट में लिख दिया, x प्रतिशत मतलब x/100, का मतलब गुना 325 बराबर 26। अब हमने देखा यार यहाँ पे कोई भी वर्गमूल नहीं है, तो हम इस वर्गमूल से बाहर कैसे निकालें। तो 100 मिल गया हमें, 1/100। इसका जो है हमने वर्ग इसका क्या रहता है, 1/10 का, 10 का वर्ग होता है 100, तो हमने 1/10 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया, जो कि वर्गमूल के भी बाहर आ गया। वर्गमूल में क्या बचा, x गुना 325 बराबर 26। अब यार ये जो 1/10 है, ये इस तरफ है बराबर के, जो कि भाग में है, बटे में है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाएगा, गुना में पहुंच जाएगा। तो ये 26 से गुना हो गया 260, यहाँ पे बचा वर्गमूल x गुना 325। अब ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमने कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इस तरफ का वर्ग जो है वर्गमूल कट जाएगा, इस तरफ वाला वर्ग जो है 260 का 67,600 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ गया आपका x गुना 325 बराबर 67,600। 325 गुणा में है, उस तरफ जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, जैसे हमने भाग दिया, आंसर आ गया 208। आपको पक्षांतर के रूल्स भी पता होंगे कि अगर प्लस का पक्षांतर करते तो माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, सीधी बात, प्लस माइनस गुणा भाग, ये अपने जो है सिंबल पलट देते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, ये देखिए इसमें मैंने तीनों प्रकार के जो है आपके कोष्टक लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 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 रहता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। यहाँ पे देखिए दोनों से सेम है, 8 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे काय के, माइनस के। 8 5 13, 13 का है माइनस के। अब 6 प्लस का, 13 माइनस के, तो ये आपस में घट गए, आ गया 7। और बड़ी संख्या क्या है, 13 माइनस की, तो ये 7 भी कह के रहेंगे माइनस के। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर का माइनस अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 7 और 7 14, 2 माइनस मिलके क्या बनाएंगे, 1 प्लस। अब फिर इस मंझले वाले कोष्टक को खोलेंगे तो 14 प्लस का है, बाहर माइनस का साइन है, कोई बात नहीं, खोल दो जो का त्यों, 6 माइनस 14। अब 6 माइनस 14 कैसे होगा, एक प्लस का एक माइनस का आपस में घट जाएंगे, आंसर है 8। बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो 8 के आगे क्या लग गया, माइनस। फिर इस कोष्टक को खोला, सिंपल माइनस माइनस प्लस, 10 और 8 18।
अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप अपने से विदाउट आंसर देखे आप जरा क्वेश्चन को पढ़े। 1/5 का 1/5 सॉरी 1/5 भागित 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागित 1/5 का मान क्या होगा। तो हम कई बार चकरा जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या क्या बोल रहा है। तो एक बात आपको पता होगा, जैसे मैंने लिखा 1/2/3, तो जो बटे 2 के बाद जो फिर बटे 3 में वो पहुंच जाएगा गुणा में ऊपर। सेम कंडीशन यहाँ है, 1/5 के भागित में जब अपन 1/5 लिखेंगे तो ये पहुंच जाएगा गुणा में, और 1/5 का हो जाएगा 5/1। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1/5 भागित 1/5 का 1/5। तो मैंने भागित जब 1/5 का सॉल्व किया तो आंसर आया 1/5 गुणा 5/1, क्योंकि भाग में जब भी बटे को करते हैं हम सॉल्व तो ये पहुंच जाएगा गुणा में। सेम चीज हमने कर दी, इस तरफ का की जगह गुना लगा दिया, और फिर 1/5 भागित 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5/1, लेकिन गुना में। बस ये आप देखिए बटे के दोनों तरफ जो कोष्टक हैं दोनों की वैल्यू सेम है, हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आया 1। सिर्फ एक लाइन में। इतना तगड़ा क्वेश्चन जो आपको लग रहा था यार बहुत टफ है कैसे करेंगे, एक लाइन में आंसर आ गया। बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, ये देखिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा यार, पता नहीं कितने सारे बटे लगा दिए हैं और उसी में प्लस माइनस और बहुत सारे तीनों कोष्टक लगा दिए। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप पे भिन्न सॉल्व करते आती है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करना है, -1/4 धन 1/8, तो फिर माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों जो है माइनस हो जाएंगे। हमने इसको सॉल्व किया 8, आप जो है 8 को वो एलसीएम लेके, जैसे एलसीएम लिया एलसीएम लेके फिर हमने इसको सॉल्व किया। 8 एलसीएम है, जब हम 1/4 के ऊपर 8 को भेजेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, तो वहाँ आ गया 2 धन, जब 8 के ऊपर फिर 8 को भेजेंगे एक बार कटेगा, आंसर आया 1, तो 2 और 1 3/8, 8 क्योंकि हमारा एलसीएम है। इस तरीके से हम भिन्न को सॉल्व करते हैं, जो कि इसका आंसर आया माइनस में 3/8। अब बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़ गए, 1/2 धन 3/8। इसको सॉल्व किया, आंसर आया 7/8। बाहर वाले 3.4 है वो -7/8, ब्रैकेट खोला, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना, 3/4 -7/8, ये आंसर आएगा आपका 1/8। बाहर माइनस अंदर माइनस जोड़ दो, 1/2, सिंपल सा। अगर आप पे भिन्न सॉल्व करते नहीं आती, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करें, मैं अगला वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है, ए धन बी बराबर 13, 4ab बराबर 144 और a माइनस बी का मान निकालना है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि मैंने कुछ सर्व समीकरण यहाँ पे दे रखी हैं, उसमें से सर्व समीका b आप देखेंगे जाके, जो कि है a² + b² - 2ab। यहाँ पे हमें वो मैंने दिख रखी है आपको, दिए है यहाँ पे दी रखी है मैंने। अब हमें क्या करना है, a² + b² में से स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, आया क्या a + b। हमारे पास a + b का मान है, हमने डायरेक्टली रख दिया 13। 4ab का भी मान है, हमें ये दे रखा है 4ab 144, तो इसका भी मान हमने रख दिया। अब हमें a - b का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ग है, कोई बात नहीं, हम आगे जाके वर्ग को हटा देंगे। जब हमने 13 का वर्ग किया 169, 144 माइनस कर दिया, आंसर आया 25। लेकिन ये 25 जो है आपके ए ऋण बी का आंसर नहीं है, ये ए ऋण बी के स्क्वायर का आंसर है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस तरफ ऑटोमेटिक वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ए ऋण बी बराबर वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 का मान कितना होता है 5, बस ए ऋण बी का मान आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है ये है पीक ऑफ लेवल। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये समझ नहीं आता कि इसका 1/5 और उसका इतना कि कौन ज़्यादा होगा। सिंपल से वही क्वेश्चन दे रखा है मैंने, 2 लाइन में आंसर दिया है, ये भी आप देख रहे होंगे। 225 का 1/5 गुना जो है वो 60 के 3/5 गुने से कितना ज़्यादा होगा। तो हमने वही लिखा 225 गुना, का की जगह क्या लगाया हमने गुना। मैंने पहले ही बताया का हटा के सिर्फ गुना लगाना, 1/5। अब 1/5 यहाँ पे है, ये 5 से 225 कट गए 45 बार,
माइनस में यहाँ पे 3/5 जैसे हमने लिखा तो 5 से 60 घट गए 12 बार, 12 तिया 36, 45 से कम 45, 45 से 36 गए 9। इस तरीके से मैंने आपको 12 के 12 क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार के सारे सॉल्व कराए हैं, जो बोर्ड मास पे, सर्व समीकरणों पे, कोष्टक पे, सब पे आधारित थे। और आज कल आप देखेंगे तो इसी प्रकार का पैटर्न जो है चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दे रखे हैं, ये देखेंगे आप 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में उनके ऑप्शन भी दे रखे हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो भी आपको डाउट जाए सॉल्व करने के बाद आप कमेंट करें। सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर्स आएँ, अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, सही होगा तो मैं बताऊंगा, गलत होगा तो भी मैं डिस्क्रिप्टिव करके आपको कमेंट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।